सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा पुण्यशाली कौन से हो गए? जो मंदिर में तीर्थंकर भगवान रहते हैं वे अधिक प्रभावशाली हो गए। इन भगवान के महत्व को समझना सीखो। जब तक आपको इनका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा तब तक आपके मन में ये भाव ही पैदा नहीं होगा कि मैं प्रभु के पास आऊं, प्रभु के दर्शन करूं। पहले इनका महत्व जानना सीखो। कई श्रावक होते जो मंदिर नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते। जानते हो क्यों नहीं आते? उन्हें ये लगता है यहाँ आकर के मिलेगा क्या, वही तो मूर्ति है, और मूर्ति को तो हम फोटो में भी देख लेते हैं, मोबाइल में भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ आने से क्या बेनिफिट? उनकी धारणा इस प्रकार की है। जो लोग मंदिर नहीं आते दर्शन करने, उनकी मानसिकता कैसी है? जैसी मंदिर में प्रतिमा है वैसे मोबाइल में देख लेते हैं। तो फर्क पड़ता है कुछ? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे ये भूल जाते हैं जो मंदिर में प्रभु होते हैं उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है, इतना प्रभावशाली होता है, उनके आभा मंडल में आते ही हमारे कई प्रकार के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, जो फोटो में नहीं मिलने वाले। फोटो में भगवान का चित्र मिलेगा लेकिन फोटो में प्रभु का साक्षात आभा मंडल ऑरा नहीं मिलेगा। जो एनर्जी आपको मंदिर में मिलेगी वो एनर्जी आपको फोटो में नहीं मिलेगी। तो यहाँ जब हम आते हैं तो एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जब हम उनके दर्शन करते हैं और उस आभा मंडल के रेंज में आ जाते हैं तो हमारे मन की नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है, हमारे मन के विकल्प अपने आप शांत होने लगते हैं। बिना आप कुछ कहो, बिना मंत्र बोलो, बिना नमस्कार करो, सिर्फ उन्हें देखो, उस रेंज में आते ही वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है। और वो कभी मोबाइल में देख करके, फ़ोटो में देख करके, टीवी में देख करके अथवा घर बैठे उनकी छवि को याद करने से नहीं मिलेगा। कुछ लोग तर्क करते हैं एक बार तो दर्शन कर लिया लेकिन हम उन्हें मन ही मन याद कर लें, तो क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रतिमा है और जब आंखें बंद करके याद करते तो वही प्रतिमा है, तो वो रूप तो वही दिखता है। हाँ, ध्यान के लिए वो भगवान उपयोगी हैं, लेकिन साक्षात एनर्जी चाहते हैं तो वो साक्षात प्रभु के चरणों में बैठ करके मिलती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का महत्व सबसे अधिक है। इस महत्व को समझो सभी लोग। ये महत्व एक बार ज्ञात हो जाएगा तो फिर आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही चल कर के आओगे। जैसे आपके जीवन में जब परेशानी होती है तो आप ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते हो कि नहीं, कुंडली दिखाने के लिए? कहाँ गए राजू भाई? हाँ, चले गए। हाँ, आप हाँ पंडित के चक्कर लगाते हो कि नहीं, उससे कुछ सॉल्यूशन पूछते हो, अभी ग्रहों की दशा कैसी है, अब शनि ग्रह बैठा है और मंगल और राहु और केतु एकदम नीच के ग्रह में दशा में बैठे हुए हैं और वक्र दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहे हैं, तो उससे क्या है, बहुत कुयोग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है। अब इस अशुभ योग की दशा का निवारण का इलाज क्या है? तो वो पंडित आपको बताते हैं एक स्टोन पहन लो, फिर दान दे दो, फिर अभिषेक कर लो, फिर ये कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। तो जब भी आपके परिवार में आपत्ति आती तो आप किसके चक्कर लगाते हो? सबसे पहले या तो हाथ दिखाने पहुंच जाओगे, भविष्य दिखाने पहुंच जाओगे, या कुंडली लेकर के चले जाओगे। शरीर में परेशानी आती तो अब डॉक्टर के पास चले जाते हो, और जब मन में परेशानी आती है तो कहाँ जाते हो? तो आपको बता रहे हैं, जब भी मानसिक कोई परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, कोई डर लग रहा हो, कोई भीति लग रही हो, कोई चिंता का भाव पैदा हो रहा है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसी जगह आना है और वो जगह है तीन लोक के नाथ का दरबार। यदि इनके दरबार में आ जाओगे तो दर्शन मात्र से वो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आपके पापों का नाश इनके दर्शन से हो जाता है, आपकी समस्याओं का समाधान इनके पास से हो जाता है। आप जब वो गंधोदक अपने माथे पर लगाते हो तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान
बहुत सारी कठिनाइयों से आप ऊपर उठ जाते हो, तो आपको कहीं भटकना नहीं, इन प्रभु के चरणों में आना चाहिए। पर बड़ा दुख होता है वे लोग जो प्रभु के दर्शन करने के लिए भी नहीं आते। देखो, आपने सुना होगा, यदि आप घर से बाहर निकल गए हों और आपको कोई मंगल मिल जाए, क्या गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए तो क्या हो जाता है? शुभ संकेत होता है कि नहीं? आप निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो वो एक मांगलिक संकेत होता है। अथवा कोई महिला भरा हुआ कलश रख करके आ रही है तो क्या माना जाता है? मंगल संकेत माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता। ये तो हुआ एक लौकिक मंगल, लेकिन एक उससे भी बड़ा मंगल है। उससे बड़े मंगल कौन होते हैं? यदि दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाए, मुनि महाराज के गुरु के दर्शन हो जाए, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आपकी कोर्ट की कोई तारीख है आज, अथवा कोई ज़मीन का सौदा करने जा रहे हो, अथवा खरीदी करने के लिए व्यापार में के लिए जा रहे हो, अथवा बच्चे का इंटरव्यू है उसके लिए लेकर के जा रहे हो, अथवा कहीं एडमिशन कराना है उस पर्पस से जा रहे हो, अथवा कोई बहुत बड़ा कार्य है वर्षों से सुलझ नहीं रहा है, उस कार्य को लेकर के आप लक्ष्य को लेकर के निकल रहे हो। और यदि आप कार्य को लेकर निकले और सबसे पहले आपको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाएं तो समझना सबसे बड़ा मंगल, उसमें अपने आप सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, सबसे बड़ा मंगल। तो दिगंबर रूप जो है सबसे बड़ा मांगलिक माना जाता है। नहीं, वे गुरु जो हैं सबसे बड़े मंगल, मुनिराज मांगलिक माने जाते हैं। अब उन गुरु के लिए मांगलिक कौन माना जाता है? वो सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे? उन गुरुओं के लिए, उन मुनियों के लिए सबसे बड़े मांगलिक माने जाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की दिगंबर छवि, देखो आप सबके लिए मांगलिक माने जाते हैं, वे मुनिराज की छवि। और उन मुनिरों के, उन गुरुओं के लिए मांगलिक कौन माने जाते हैं? ये तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान। तो सबसे बड़े मंगल कौन हो गए? तीन लोक के नाथ। तो जब भी दिन की शुरुआत करना हो और यदि आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन बहुत मांगलिक बीते, बड़ा शुभ बीते, तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। और आप किसका मुख देखते हो? अपना मुख देखते हो। आईना देखते हो कि नहीं? सवेरे उठ करके क्या देखते हो? या तो आईना देखोगे या किसका मुख देखोगे? किसका मुख देखोगे? सही से बताओ। घरवाली का। तो वो क्या अपनी मांगलिक हो जाती है? दिखता ही, हाँ, दिखने क्या निषेध नहीं कर रहा है, दिखने की बात चल रही है। दिखने और देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देखने की दृष्टि से जब आप सबसे पहले दिन की शुरुआत में तीन लोक के नाथ का दर्शन करते हैं तो समझना वह दिन आपके लिए सबसे मांगलिक बीतेगा। और सबसे बड़ी विशेषता, विचित्रता ये कहें कि लोग जो हैं प्रायः इस मंगल को छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सवेरे उठ करके सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करोगे, टीवी खोलोगे, टीवी की न्यूज़ देखने लगोगे, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए, हम यदि दिन की शुरुआत करेंगे तो सबसे सुंदर, सबसे शुभ मंगल को देख करके करेंगे। जो व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा, फिर देखना, जो स्टूडेंट ये संकल्प ले लेगा, जो भी पुरुष वर्ग महिला वर्ग संकल्प ले लेगा कि मैं यदि अपने जीवन को मंगल बनाना चाहता हूँ तो मंगल कैसे होगा? इन तीन लोक के नाथ के दर्शन से। बस ये संकल्प ले लो, फिर गारंटी है आपका पूरा दिन मांगलिक बीतेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के पास आने जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप इन्हें छोड़ करके ना जाने क्या क्या करते रहते। तो सबसे पहले इन तीन लोक के नाथ की प्रतिमा का महत्व समझे। ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी अधिक मांगलिक है। जब भी आपके जीवन में समस्या आती तो आप गुरु के पास जाते हो ना आशीर्वाद लेने के लिए, ये आचार्य भगवान हमें आशीर्वाद दे दे, बड़ी समस्या है परिवार में, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहू नहीं मिल रही है, अथवा लड़की के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, अथवा दुकान नहीं चल रही है, अथवा किराया नहीं आ रहा है। क्या क्या कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हो? बताओ। वर्धा वाले कौन कौन सा, अंबड़ वाले कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हैं? हाँ,
तो यही आशीर्वाद लेने आते हो। तो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल यदि कोई आशीर्वाद मिलने वाला है तो वे गुरु जिन्हें आप सब कुछ मानते हैं, वे गुरु जिन्हें अपना मानते, तो उनके चरणों में आओ ना आप सबसे पहले, इनके चरणों में झुको, और जो इनके चरणों में झुकता चला जाएगा उसे सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो ये उनका महत्व होता है, ये इनका इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारी दृष्टि में इम्पोर्टेंस नहीं आएगा हम इनके दर्शन करने आएंगे ही नहीं। अभी तो आप लोगों को बोलना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है, बेटा भगवान के दर्शन करने जाया करो। मत कहो बच्चों को, बच्चों से कि ये कहो यदि तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, मंगल चाहते हो तो इनके दर्शन से अपने आप मिलेगा बस। क्योंकि बनिया जो होता है जब तक उसको फ़ायदा नहीं दिखता है ना वो काम नहीं करता है। अभी आपने फ़ायदा सोचा ही नहीं, अभी आपने कोई जाना ही नहीं कि फ़ायदा क्या होता है। अभी आप कहते हो कि हम भगवान के दर्शन से पाप कट जाते, कर्म कट जाते हैं, न कर्म दिखते न पाप दिखते, कुछ नज़र तो आता नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट नज़र आता है उसे समझो पहले, वो भी होते हैं नष्ट, पाप कर्मों का नाश होता है बिल्कुल मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में कौन सा लाभ होता है, इंस्टेंट कौन सा लाभ होता है? तो इंस्टेंट लाभ होता है हमारी समस्याओं का समाधान, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होने लगता है। और आप आजमा करके देखो, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, कोई आपको संभाल भी नहीं पा रहा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एक श्रीफल लेकर के आना है 3 लोक के नाथ के पास, आकर के बड़े भक्ति भाव से भर करके चढ़ा देना है और एक कायोसर करना और कह देना भगवान मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है, जो है सो आप ही हैं, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। एक कायोसर करना, थोड़ी देर बैठना शांति से, अपने आप आपको कहीं ना कहीं से एक संकेत मिलेगा और वह संकेत आपको एक अच्छा रास्ता दिखा करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। लेकिन ऐसे भाव से भर करके आया करो। पर आप हो कि आते ही नहीं, आते हो सब लेट लतीफ़ आते हैं, आप तो मजबूरी में आते हो भगवान के पास, सारे काम निपटा करके आते हो, घर के सारे काम निपटा करके आते हो ना। एक नियम बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रायोरिटी लिस्ट समझते हो? सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट या आपकी लिस्ट में इम्पोर्टेंट व्यक्ति का स्थान कौन सा रहना चाहिए? भगवान का। और आपकी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है अभी बताइए? हम 10 लोगों के नाम गिना रहे हैं, बीवी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, नौकरी है, दुकान है, सब्जी भाजी है और आपके रिश्तेदार है, आपके कुंवर साहब है, दामाद साहब है। 10 लोगों में सबसे पहले, और भगवान, और एक नंबर आ गया भगवान 11। तो सबसे पहले किसका स्थान है आपके लिए? सही सही बताना, किसके बारे में सोचोगे? भगवान सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट नंबर में भगवान है। पहले सारे काम निपटाओगे आप। बेटे को स्कूल भेजना है तो स्कूल की तैयारी करना है, अभी नाश्ता बना तो नाश्ते की तैयारी करना है, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, व्यापार के लिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है? अब रोज अभिषेक करने आते हो, उसी समय आपके कुंवर साहब आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, तो क्या करोगे? किसको रिसीव करने जाओगे? भगवान को रिसीव करोगे कि आप दामाद साहब को पहले रिसीव करोगे? पंडित जी, पांड्या, हाँ दामाद, भगवान से बड़े कौन हो गए? कुंवर साहब हो गए कि नहीं? और तो और यदि आपका कस्टमर आ रहा है, बोले वसूली लेकर के आया हूँ 50,000 रुपये, और उसी टाइम आपका अभिषेक का है, तो क्या कहोगे? पहले अभिषेक करोगे कि उसको रिसीव करोगे? बोलिए, सही सही बताइए, जितने व्यापारी बैठे हैं। पहले कस्टमर, भगवान तो बाद में। बोले भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? भगवान तो कहीं नहीं जा रहे, भगवान तो बैठे ही हैं, कस्टमर चला जाएगा। तो पहले कस्टमर, और सब्जी सस्ती मिल रही हो तो सब्जी लेने पहले पहुंच जाओगे, तो भी भगवान बाद में, सब्जी पहले। तो आपकी लिस्ट में भगवान का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है?
पहले आप सारे काम, फिर बाद में प्रभु। एक उदाहरण दे रहे हैं, आपके घर में यहाँ पे यानी कोई भिखारी